Hi everyone, how are you? Good. Well, as you all know my name is Lalit Dikshit, and in this class I'm going to talk about very important thing. For getting selected in any interview or for impressing someone, you need to have a good communication skills. In order to have a good communication skills, you have to work on three things: what to say, how to say, and why to say. We have been learning for so many days, and I taught in so many classes about what to say. What to say means we need to have a content कि कौन सा सेंटेंस हमें बोलना है, कौन सा वर्ड बोलना है, एंड कैसे बोलना है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में सिखाऊंगा. How to say means we have to deal with the fluency. Fluency is a word which has a vast area. Actually, when the listener is listening to you, what happens that listener makes a perception after listening to you whether you are fluent or not. So what does he or she check? वो जो भी आपको सुन रहा है वो आपका देखता है फ्लो, रेट ऑफ स्पीच, टोन, कि आप कितने पॉजेस ले रहे हैं, कितने फिलर्स यूज कर रहे हैं और कितने लॉन्ग पॉजेस ले रहे हैं. कई सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. और आज मैं आपको इन द लास्ट ऑफ द वीडियो और द क्लास मैं बताऊंगा कैसे आप फ्लुएंसी अचीव कर सकते हैं, कैसे हम फ्लुएंट बन सकते हैं. बट सी, अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट समथिंग, यू मस्ट नो अबाउट दैट थिंग. हम पाना क्या चाहते हैं. हम सब ने बोला है, सुना है फ्लुएंसी, फ्लुएंट वर्ड काफी बार, बट ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता इस क्लास में या जो वीडियो देख रहे हैं फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है. अक्सर लोगों का मानना है कि फ्लुएंसी का मतलब है कि स्पीड से बोलना, बहुत ही ज्यादा स्पीड से बोलना है. फ्लुएंसी नहीं होता है. फ्लुएंसी डज नॉट मीन टू स्पीक सो स्पीडली. व्हाट डज इट मीन देन? इट मीन्स दैट यू आर स्पीकिंग नेचुरली. When it is required, you are taking pauses, but appropriately. सही तरीके से जहाँ पॉज लेना चाहिए वहाँ पॉज ले रहे हैं, जहाँ स्ट्रेस डालना चाहिए वहाँ स्ट्रेस डाल रहे हैं, जहाँ स्पीड अप करना चाहिए वहाँ स्पीड अप कर रहे हैं, और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, असाइमुलेशन करना चाहिए वहाँ पर आप वो कर रहे हैं. जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जैसे असाइमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन या कंटेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज की क्लास में. तब जाके आप समझ पाएंगे यार वी हैव टू वर्क हाउ एंड वेयर, हमें कहाँ और कैसे काम करना है फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए. ऐसी कुछ मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा आपको आज क्लास में. घर बैठे आप फ्लुएंट हो सकते हैं. इट्स वेरी इजी. एंड ये चीज जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, काफी लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड दे आर फ्लुएंट नाउ. सो नाउ इट्स योर डे. आज आपका दिन है एंड आई बिलीव यू ऑल are gonna be fluent very soon. Cool guys. तो फ्लुएंसी क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया. ओके और क्यों इम्पोर्टेंट है फ्लुएंट होना? क्योंकि अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं तो अपने जो मैसेज है उसको आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझा नहीं पाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीवर को देना चाहते हैं. क्योंकि फ्लुएंसी एक छोटा सा वर्ड जरूर है लेकिन इसका काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के अंदर. तो मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, जैसे सम ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द फ्लुएंसी आर, कि जब लोग आपको सुनते हैं तो क्या नोटिस करते हैं. वो देखते हैं कि बंदा सामने वाला जो बात कर रहा है वो नेचुरल है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है. ओके एंड वो कंफर्टेबली बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में या अंग्रेजी में, एम आई कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू यू और नॉट. और जब भी आप इंटरव्यू में होते हैं या कहीं भी किसी से फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग कंफर्टेबली और नॉट. तो ये काफी हद तक रिलेट करता है आपके फ्लुएंसी से. सेकंड, अप्रोप्रिएट रेट ऑफ स्पीच. रेट ऑफ स्पीच क्या होता है कि आप एक तय समय में कितने वर्ड्स बोलते हैं, एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं, कितने सेंटेंसेस बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ स्पीच. ये कंट्री वाइज या बोलें तो एरिया वाइज डिफरेंट होता है. जैसे मैंने बोला रेट ऑफ स्पीच के बारे में कि इंडिया में अमूमन जो अंग्रेजी बोलते हैं इंडियंस, उनका रेट ऑफ स्पीच क्या है, या यूके में क्या है, यूएस में क्या है, एक मिनट में कितने वर्ड्स शुड बी स्पोकन, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ स्पीच. फिर आपका आ गया रिदम. रिदम ऑब्वियसली भाषा एक
काइंड ऑफ म्यूजिक है। लैंग्वेज क्या है हमारा, एक काइंड ऑफ संगीत है, म्यूजिक है। जैसे हम म्यूजिक में लय होती है, अंतरा होता है, रिदम जिसे बोलते हैं, और वहां पर इंटोनेशन पैटर्न्स भी होते हैं, कब हमें ऊपर जाना है, कब हमें नीचे जाना है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। तो ऐसे ही भाषा में भी होता है कि कब हमें स्ट्रेस डालनी है, कब हमें डाउन जाना है, कब हमें अप जाना है। तो ये सब हम इसको बोलते हैं रिदम। फिर आएगा मिनिमल फिलर्स। फिलर्स का कम से कम यूज करना। फिलर्स क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस के बीच में गैप को फिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलर्स। कुछ लोग उनको वर्ड्स बोल देते हैं, जैसे चंक बोल देते हैं, मैं उसको बोलता हूँ फिलर्स। जैसे कुछ साउंड्स होते हैं, वेल, यू नो, एक्चुअली, ये सब क्या कंसिडर होते हैं, फिलर्स। कुछ साउंड्स भी होते हैं, ये भी होते हैं। तो ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो आपकी फ्लुएंसी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। और फिर है अप्रोप्रिएट वर्ड यूसेज। तो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा आपको, इनअप्रोप्रिएट वर्ड लगा दिया। जैसे मुझे बोलना चाहिए था इम्पोर्टेंट, और मैंने नेसेसिटी या नेसेसरी वर्ड लगा दिया। तो इम्पोर्टेंट अलग है, नेसेसिटी अलग है, तो इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। फिर आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्शंस। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, बट कॉन्ट्रैक्शन के बिना फ्लुएंसी इम्पॉसिबल। दो वर्ड मैंने आपको बताए थे, एक असाइमुलेशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मेनली ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। तो ये भी दो तरह की होती है, मैंने क्लास पढ़ाई थी आपको, प्रीवियस क्लास है या कोई भी वीडियो देखना आप अब इस चैनल पर, तो उसमें लिखा होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म्स। तो जैसे फॉर्मल मैंने बताया था, डोंट, डजंट, डिडंट, वांट, कैंट, हैवंट, हैजंट, कुडंट, शुडंट, ये सब क्या है, फॉर्मल। और इनफॉर्मल में मैंने आपको बताया था गोना, वोना, गोटा, गोचा, लेमे, तो ये सब एंड, ये सब क्या है, इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स, या इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब बात करते हैं असाइमुलेशन की। असाइमुलेशन क्या होता है? असाइमुलेशन होता है जब दो वर्ड, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स, फोर वर्ड्स, फाइव वर्ड्स मिलाकर हम एक साउंड जनरेट करते हैं। जैसे आई हैव को बोल देते हैं अहव, क्या बोल देते हैं, आई हैव टेकन को बोलते हैं अप टेकन, क्या बोल देते हैं, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट को अप टेकन ब्रेकफास्ट। तो एक तो हो गया अप टेकन ब्रेकफास्ट, और एक हो गया आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो दोनों में अंतर है ना, तो आई को मैं अलग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हैव को अलग, तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना। तो असाइमुलेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए फ्लुएंसी सीखने के लिए या फ्लुएंसी ऊपर काम करने के लिए। मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे वी मस्ट। तो वी मस्ट अलग अलग बोलेंगे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, और अगर इसको हम असाइमुलेशन के साथ बोलेंगे तो वी मस्ट, बोलो वी मस्ट। ऐसे ही वी मस्ट डू, बोलो वी मस्ट डू, वी मस्ट डू समथिंग, बोलो वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, we must do something about, we must do something about, we must do something about, we must do something about marriage, we must do something about climate, we must do something about communication, about career. तो आपने बोल लिया we must do something about, और हमें कुछ करना चाहिए, we must do something, बोलो we must do something। तो जब भी आप बोलो इस तरह के चंक को, इस तरह के सेंटेंस को इसी स्पीड में बोलो, we must do something about career, बोलो we must do something about career, we must do something about savings, we must do something about savings, we must do something about environment, we must do something about environment। तो ये एक दिन में नहीं होता है, मैं काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने ये वीडियो देखी और आप समझते हैं कि आपको फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो जाएगी, नो। फ्लुएंसी क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, बट फ्लुएंसी आएगी आपके साउंड से, आपके ऑर्गन से, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकलिटी से ही आएगी। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हमें शेप देनी पड़ेगी
कि कभी भी हम बोलें तो एक साथ असाइमुलेशन हो हमारी। बट अगर हमारा दिमाग में ये चीज है कि असाइमुलेशन नाम का भी कोई वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन नाम का भी वर्ड होता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में मुझे तो नहीं पढ़ाया गया असाइमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन। लकीली मुझे मौका मिला अब्रॉड जाने का, यूके जाने का, मैंने वहाँ पढ़ाई की और या वहाँ भी मैंने कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज किए, लैंग्वेज कोर्सेज किए। देन आई गॉट टू नो वाओ, दिस इज समथिंग व्हिच माय पीपल शुड नो। भाई आपको मैं क्यों सिखा पा रहा हूँ, कभी मैंने पढ़ा हुआ कहीं से, बट हमारे जो एकेडमिक्स होते हैं, स्कूल कॉलेज की क्लासेस होती हैं, वो कहाँ पर ध्यान देते हैं? आपके एग्जाम पर, आपके रिजल्ट पर। डू यू एग्री, डिसएग्री? बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, मैं जानता हूँ, उनके टीचर्स भी, उनको मैं पढ़ाता हूँ या स्टूडेंट्स को भी, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको नॉलेज है, बट उनको यार वो चीज नहीं है जो लाइक आप लोगों को आ गई अभी। और आप में से ज्यादातर लोग ऐसा भी नहीं कि इंटरनेशनल स्कूल से ही आए हैं, इंग्लिश मीडियम से स्कूल से ही आए हैं, कई सारे लोग हिंदी मीडियम से भी, और आज ऐसी इंग्लिश बोल रहे हैं कि लगता नहीं है कि यार आप लोगों ने यहीं सीखी है। एंड हाउ इट बिकेम पॉसिबल? बाय जस्ट प्रैक्टिसेस, बाय जस्ट तो मैं यहाँ डेली प्रैक्टिस करता हूँ, कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ आपके साथ, या टंग ट्विस्टर्स पढ़ा रहे हैं। तो आज मैं जो भी वीडियो देख, उनको भी मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि कुछ मैं डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, उसको आप घर पर कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी को अच्छा कर सकते हैं, अपनी धारा। वैसे फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा इस तरह से ग्राफ जाता है फ्लुएंसी का। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे लाइक दिस, ओके। और आपने ईसीजी भी देखा होगा, ईसीजी कार्डियो से रिलेटेड है ये। जब आपको हार्ट, आपको तो क्या नहीं होगी, किसी भी इंसान को हार्ट प्रॉब्लम हुई होगी तो आपने देखा होगा ईसीजी आता है, तो उसमें अगर ऐसे आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? द पर्सन इज डेड। तो वैसे इसे अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मोनोटोन या फ्लैट। तो अगर आपकी जो टोन है, आप बोल रहे हैं, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ या डेली रूटीन बोल रहा हूँ, उसमें मेरी टोन या मेरी जो रिदम है वो फ्लैट जा रही है, सामने वाले के सर में दर्द होगा, इरिटेटिंग हो जाओगे आप। सामने वाला बोलेगा यार आई डोंट लाइक दिस, क्या बोलेगा? आई डोंट लाइक दिस। सो डू यू वांट टू टेक रिस्क? तो डोंट यूज फ्लैट टोन, use fluency. Use fluency. So are you gonna use fluency? I'm gonna use fluency. Bolo. Will you use fluency? Okay. So ये आपके शायद clear हो गए होंगे points. Now I'm gonna talk about something really important thing. Okay. So ये है कुछ contractions. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको यूज कैसे करूं। जैसे किसी ने बोला, okay, so why do you want to improve your communication skills? Why do you want to learn spoken English? जो भी कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें why do you want to, सामने वाला आपका भाई है, बहन है, घर का है, तो आप बोल सकते हैं well I want to improve my communication skills. So well I want क्या कर दिया मैंने? assimilation कर दिया, और want to को मैंने क्या किया? contraction। क्या किया? contraction. So well I'm gonna जो भी है आप वो wanna यूज कर रहा हूँ मैं। Okay. Now, let's talk about how we can get to that level where we can be considered as a fluent speaker. हम उस लेवल को कैसे अचीव करेंगे? How we can be fluent? Let me tell you, to be fluent, to get fluency, हमें ना कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी, कुछ हमें काम करने होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी सेंटेंसेस है ना, जो आप बोलते हो, तो बजाय कि वर्ड के आप सेंटेंस को पकड़िएगा। मतलब जिसे बोलते हैं चंक। क्या बोलते हैं? तो मुझसे आप पूछना चाहते हैं आप क्या खाना या पीना पसंद करोगे, तो कैसे पूछोगे? बड़ा कॉमन सेंटेंस बोलता है आपके यहाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। क्या बोलेंगे? तो मैंने यार एक याद रखा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, या व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। बस मैं एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ, पूरा चंक तो काम में बार बार आ सकता है। तो अपने कुछ चंक्स बनाइएगा और उन चंक्स को हमें यूज करना है। जैसे मैंने डेली रूटीन बोला, यूजुअली आई गेट अप, ये तो आना ही आना है। अब टाइम ही तो चेंज होगा, 7 AM, 8 AM, 9 AM जब भी आप उठते हैं। देन आई ब्रश माय टीथ एंड गेट रेडी टू गो, जो भी कुछ है, जहां भी जाते हो ऑफिस में, तो एंड आई गेट रेडी
एंड आई गेट रेडी। तो एंड को मैंने शॉर्ट बोला एन, क्या किया? तो एंड आई को मैंने बोला एन आई, क्या बोला? तो मैंने असाइमलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन साथ ही करने हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में या अमूल्य आपने जिस क्लास से पहले भी सोचा होगा यार शॉर्ट बोलने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। शॉर्ट फॉर्म भी बहुत तरह की होती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो भी शॉर्ट फॉर्म है, और असाइमलेशन भी तो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज आपको क्या करना है जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाए या आप थोड़ा समझ जाएं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यू जस्ट यूज द चंक्स। उसके बाद कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉमिक्स, बुक या अपने लेवल देखकर आप कोई भी एक पैराग्राफ, पैसेज, स्टोरी आपको क्या करना है? रीड अलाउड। क्या करना है? और साथ साथ स्टॉप वॉच, आप सबके स्टॉप वॉच समझते हो ना कि आप सबके मोबाइल में है। आप नोटिस करिएगा कि कितने में स्टार्ट किया आपने पढ़ना और कितने मिनट बाद आपने वो कंप्लीट कर पाया, फिर इसको दोबारा करिएगा और अपने आप को ही डिफीट करिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 बार करने की कोशिश करिए। देखिए कितने कम से कम समय में इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को, स्टोरी को मैं पढ़ पा रहा हूँ। बट मेक श्योर कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग ना प्रोनाउंस करे। अगर आपको कोई डाउट है उसे अंडरलाइन करिएगा और गूगल पर आप चेक कर सकते हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। एक बार आपको उस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, लाइफ में बार बार वर्ड यूज होगा। एम आई राइट? तो अगर कोई भी डाउट है तो आप वो भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली घर पर। और ये जरूरी नहीं कि आप सिटी में ही रहते हो तभी हो पाएगा, गांव में रहते हो तो नहीं हो पाएगा। यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। It can be a city or village as well. Have you understood? Have you understood? तो पहला क्या था? चंक यूज करना, अपने चंक्स को फाइंड आउट करना, और दूसरा हो गया रीड अलाउड। क्या हो गया? रीड अलाउड। तीसरा होता है कोई भी गाना गाना, जैसे कोई भी अंग्रेजी का आपने गाना गा लिया, जैसे टाइटैनिक का ले लिया, All the nights in my dream I see you। तो उसमें क्या होगा? आपका रिदम अच्छा हो जाता है, क्योंकि गाने में क्या होता है बड़ा अच्छी तरह से कट एंड ड्राइड मिल जाता है, आपको पका पकाया मिल जाता है। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट कि यार यहाँ में पॉज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गाने में ऑलरेडी है, अब कॉपी करनी है। तो आपने अगर एक गाना याद किया, मैं सच बता रहा हूँ आपकी अंग्रेजी कई हद तक अच्छी हो जाएगी। 2 गाने याद किए और अच्छी हो, 3 गाने में और अच्छी होगी। यू गोना सिंग। और तो और गाना गाने के लिए आपको अलग से टाइम भी निकालना होता है। आप लोग तो बाथरूम सिंगर भी हो गए। आप हिंदी के गाने गाते हो, उसके अंग्रेजी गाने सोचो यार, अगर आप अंग्रेजी का गाना गा रहे हो, इट विल बी गुड इंप्रेशन इन योर फैमिली और बैड इंप्रेशन। आपका छोटा भाई बहन देख रहा, बड़ी बहन यार बड़ा भाई अंग्रेजी में गाना गाता है, या आपका पति या पत्नी, एक अच्छी इमेज होगी अगर आप, मुझे ऐसा लगता है। या झाड़ू लगा रहे हो, all the nights in my dreams I see you। अगर आप ऐसे घर के डोमेस्टिक चर्स को काम, लाइक जिसे बोलते हैं घर के कामकाज, वो करोगे, किचन में काम कर रहे हो, अंग्रेजी में गाने गुनगुना रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, कम समय में इंप्रूवमेंट ज्यादा आएगा। और ये कुछ ऐसी है जो आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी कर रहे हो। You don't have to be studious, you don't have to be bookworm, you don't have to be serious. Enjoy. It's not that much big। अंग्रेजी बहुत टुच्ची सी चीज है, छोटी सी चीज है, जिसे सीखने के लिए पता नहीं क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। बट आप जो मैं बता रहा हूँ करने के लिए अगर आप करते हो, ट्रस्ट मी, बहुत ही जल्दी आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। तो एक क्या हो गया आपका चंक्स, दूसरा रीड अलाउड, तीसरा सिंग अ सॉन्ग। चौथा मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आपने टॉक शो देखा या कोई भी इंग्लिश मूवी देखी, हॉलीवुड मूवी, तो उसमें ना कॉन्वर्सेशन आता है सबटाइटल के साथ। तो आपने क्या सुना, एक स्पीकर को, कोई भी एक एक्टर को, एक्ट्रेस को, और उसके सेम वे में हमें क्या करना है, उसको लाइक इमिटेट करना है, या उसको या लाइक रिपीट करना है, उसको स्पीक करना है। जैसे उसने बोला डायलॉग, जैसे अरे मिमिक्री नहीं बोलते हिंदी में, लाइक अरे ओ कालिया कितने आदमी थे, ऐसे अंग्रेजी में बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। आप उन डायलॉग्स को बोलने की कोशिश करो तो आपके कई हद तक आपके प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएंगे, आपका रिदम भी सही हो जाएगा। आज हम जो भी हिंदी बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपने माँ बाप से सुनकर, भाई बहन से, सोसाइटी से सुनकर, वही तो ऐसे ही तो बोल रहे हैं। जैसे एक जो साउथ का इंसान है उसका रिदम अलग होता है अंग्रेजी बोलने का, हिंदी बोलने का, और नॉर्थ इंडिया का है उसका अलग होता है। सो गाइज, आपको तय करना है कि कैसी अंग्रेजी बोलनी है, वैसी आप वीडियो देखो। इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना। तो कोशिश ये करिएगा कि लाइक BBC न्यूज़ देख लिया, फॉक्स न्यूज़ देख लिया, या जो भी आपको लगता है कि यार। हाँ, एक और चीज, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल।
तो अगर आप मेल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेल की वीडियो वॉच करने के लिए, और फीमेल है तो फीमेल वाली। कई सारे मेल लगे पड़े हैं फीमेल वाली में तो थोड़ा सा वो काइंड ऑफ मिक्सिंग हो जाती है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब समझ रहे हो ना फीलिंग में क्या कहना चाहता हूँ, बस आप फीलिंग लेते रहिए। सो आई एम टेलिंग यू इट्स अ कॉमन सेंस बाय द वे। आप लड़की है तो लड़की की वीडियो देखो, लड़की हो और लड़कों की आवाज निकाल रही हो, व्हाट नो। सो लड़का है तो आप बॉय है मेल है तो आप मेल की वीडियो देखो, और फीमेल है तो फीमेल की, और उसको फिर क्या करो, रिपीट करो। क्या करो? और रिपीट करने के बाद फिर एक काम करिएगा, अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करो। सब कुछ बंद कर दीजिए, ताम झाम जो भी लैपटॉप वगैरह मोबाइल, फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड करिएगा, अपना उसमें इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करिए, डेली रूटीन या टुमारो रूटीन रिकॉर्ड करिएगा। Okay, let me tell you the experience of this activity, what I've just done, what I noticed, what I did, and what I'm feeling, how much easiness I'm feeling while I'm speaking. Earlier I used to get stuck while speaking 2 sentences, 3 sentences. समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, तो ये तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं आपको, ये मैंने हालांकि लिखी रखी हैं यहाँ पर, like use chunk, read aloud, sing a song, and speak sentences, use contracted forms, and do assimilation. Just I explained you. So, look, I have been learning for so many years, and I will keep learning for rest of my life. I might have so many mistakes, errors in me, in my communication skills. आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस देश में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा अच्छा स्पीकर या परफेक्ट स्पीकर नहीं है जो कि अपने आप को परफेक्ट माने। हर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब एक बात बताओ, मैं आपकी की तरह लोड ले लूँ, टेंशन ले लूँ, तो मैं तो यार यहाँ बोल ही नहीं पाऊंगा। आप लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बट आप अपने आप को क्या करते हैं? अंडरस्टिमेट। क्या करते हैं? डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ, नहीं गवर्नमेंट नहीं yours। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये सोच लिया कि यार मेरे को बोलना है, गलत है सलत है जो भी है मैं बोलूंगा, तो आपको खुदा भी नहीं रोक सकता इम्प्रूवमेंट से। ओके, और अगर आपने देखा कि नहीं मैं तो सच और सही ही बोलूंगा वरना बोलूंगा नहीं, तो सर उसमें मैम उसमें टाइम लग जाएगा आपको। ओके, जो भी आता है जैसा भी आता है उसे एंजॉय करो। लेट्स एंजॉय। Will you enjoy? I will enjoy. Okay guys, so whatever I talked about in this class, please implement it, make your notes, and use it. And now I want you to have a conversation. Would you like to have a conversation? Alright guys, thank you very much for watching this video, and leave your comment if you have any doubt or query, and keep sharing, keep liking, and keep watching entire video, because sometimes you know what, we watch a small portion of the video, we don't understand, because little knowledge is always dangerous. Okay, so either don't watch, if you watch entire video, and then make your points and make your plan what you are gonna do after watching this video. Okay, take care guys, goodbye.